बात करना चाहूँगा कि सिंध रेवेन्यू बोर्ड का एनुअल टारगेट है 120 अरब। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का टारगेट है 4,390 अरब के करीब, 4,400 अरब के करीब। तो एक इदारा जिसका टारगेट ही 120 अरब है, लेस देन 1% उसका, तो उसके और क्यों ऐसा है इसमें कोई शक नहीं कि हम सराहते हैं सिंध रेवेन्यू बोर्ड की एफर्ट्स को। FBR के ही एक ऑफिसर हैं जो उसको इस वक्त लीड करें और हम उनकी जो परफॉर्मेंस है हम उससे मुतमईन हैं। लेकिन जो सिंध रेवेन्यू बोर्ड की मेन रेवेन्यू स्ट्रीम्स हैं वो हैं सर्विसेज, पोर्ट्स, बैंकिंग, इंश्योरेंस कंपनीज। और आपको पता है हमारे मुल्क में पिछले 5 से 10 साल में डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई है। हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर श्रिंक करता गया है और हमारा सर्विसेज सेक्टर जो है वो इन्हांस करता गया है। तो अगर आप इसको देखें तो ये बेसिकली सर्विसेज सेक्टर के ऊपर से जो सिंध रेवेन्यू बोर्ड को रेवेन्यूज आ रहे हैं उनमें इंक्रीज हो रहा है, जिसकी वजह से हमें ये इंक्रीज नजर आ रहा है। अगर आप इनकी कलेक्शन देखें, फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर के ऊपर कितनी कर रहे हैं, प्रॉपर्टी के ऊपर कितनी कर रहे हैं, तो वो बाकी तमाम सूबों के साथ है या शायद थोड़ी सी उससे कम होएगी। नंबर एक तो ये। दूसरी बात जो मैं बात करना चाहूँगा फेडरल डिविजिबल पूल की और नेशनल फाइनेंस का जो कमीशन का अवार्ड है, हमने आते साथ तमाम सूबों को ख़त लिखे कि नेशनल फाइनेंस कमीशन जो है उसके लिए अपने नुमाइंदों को बुलाया जाए ताकि उसका इजलास बुलाया जाए। बार बार ख़त लिखे और यकीन माने सबसे ज़्यादा हमें जो डिले आया वो गवर्नमेंट ऑफ सिंध की तरफ से आया। चंद रोज़ पहले उनकी तरफ से हमें कॉन्स्टिट्यूशन सुन लें प्लीज़। आप तो सुन लें ना प्लीज़, आप तो तशरीफ रखें ना जी। आप बात कर रहे हैं अब आप K4 का प्रोजेक्ट देख लें, K4 का लेट्स सपोज प्रोजेक्ट देख लें। ये 50-50 की बुनियाद के ऊपर होना था। फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से तमाम 50 वो जो रिसोर्स एलोकेशन है वो मौजूद है, 7 अरब रुपए अनयूटिलाइज्ड पड़े हैं वहाँ पे। तो इस तरह की चीज़ें हैं जिनको देखने की ज़रूरत है। हम इन सारी चीज़ों को एड्रेस कर रहे हैं। हम खुद इस डिवोल्यूशन में यकीन रखते हैं। हम खुद ये समझते हैं कि ये जो तमाम मामलात हैं इनका हल डेलीगेशन के साथ है, लेकिन विद डिवोल्यूशन एंड डेलीगेशन कम्स एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी एज वेल। सूबों को अब एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की ज़रूरत है। और जहाँ तक रेवेन्यू की बात है, हम खुद सिंध रेवेन्यू बोर्ड के जो परफॉर्मेंस है उससे मुतमईन है, लेकिन ये याद रखें कि ये सर्विस सेक्टर की जो एक्सपेंशन हुई है इकोनॉमी के अंदर और मैन्युफैक्चरिंग जो है वो हमारा श्रिंक कर रहा है, ये बेसिकली नंबर्स उसको रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। थैंक यू। जनाब गुलजफर साहब, मैं सर इसके बाद आपके शुक्रिया जनाब स्पीकर। मैं सर इसके बाद आपको देता हूँ बस ये गुलजफर